सवाल लिखिएगा। एक पाइप खाली टंकी को एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। भर देता है, फुल स्टॉप। दो निकासी पाइप दीजिए, जगह दीजिए। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली कर सकते हैं, फुल स्टॉप। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अगला सवाल। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, फुल स्टॉप। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, फुल स्टॉप। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद
यह छेद कितना समय लेगा? भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? अगला सवाल, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। 5 घंटे में भर सकता है, फुल स्टॉप। परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। 30 मिनट का समय अधिक लगता है, फुल स्टॉप। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? अगला सवाल, किसी टंकी को एक विद्युत पंप एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है, फुल स्टॉप। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे 3.1/2 3.1/2 घंटा लगते हैं। 3.5 घंटे लगते हैं, फुल स्टॉप। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? अगला सवाल, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। 3 गुनी तेजी से भरता है, फुल स्टॉप। यदि दोनों पाइप मिलकर
यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, 36 मिनट में भरे, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? लिखिए सवाल। आइए बनाते। पहला सवाल तो बनेगा आप लोगों से, प्रयास कीजिए, कोशिश कर सकते हैं आप लोग। बन गया, सब बना दिए। बना सारा 4 गो। आइए दादा, वो भी बन जाएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल में क्या जानते हैं? 3 पाइप, तो तीनों पाइप हम लोग एबीसी मान लें। अब कौन भरने वाला कौन खाली करने वाला हम लोग देख लेंगे भाई। कर 3 पाइप खाली, 3 पाइप की एक पाइप, हाँ, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है। अब 2 निकासी पाइप है, 2 को पानी निकालने वाला है। और वो कितना 6 घंटा और 10 घंटा में टंकी खाली कर सकता है, ये ना कह रहा है सवाल में। तो यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सवाल समझ रहे हैं आप लोग? सवाल में यहां पर देखिएगा, एक तो टंकी है, इसमें एक ठो पाइप इसमें चल रहा है भरने के लिए, इसमें जानते हैं 2 ठो खाली करने वाला पाइप है। इसका नाम ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी दे दे। तो आइए ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सजा करके बना देते हैं। ए है, बी है और सी है। ये भरने वाला है, सवाल का कहना है, और ये खाली करने वाला है, और यह भी क्या है? खाली करने वाला है। अब ए जानते हैं कितना में? 3 घंटा में भरता है, एक घंटा में खाली करता है अकेला, 6 घंटा में। और ये एलसीएम बोलिएगा क्या है? एलसीएम 30। इसका मतलब टोटल कितना भाग काम हो गया बोलिए? ये तो टाइम का ना बात कर रहा है, इफिशियंसी निकालने भर जो देर लगे आप लोग, कितना? 3 से 10 भाग। आई कितना? 6 पंच 30, 5 भाग, आई 3 भाग। इसका मतलब है 5 3 8 भाग खाली आता है, आई 10 भाग अकेले भर देता है। तो 10 भाग भरता है, 8 भाग खाली। तो टंकी में पानी जमा कितना हो रहा है? 2 भाग। अब बताइए 30 भाग 2 के दर से कितना देर लगेगा भरने में? आंसर आ रहा है। लेकिन आइए ना इसको दिखाते हैं हम लोग। ए माइनस बी और माइनस सी, इसका 1 घंटे का काम देखे हम लोग। देख लीजिए, 10 भाग भरेगा, आई 5 भाग खाली करेगा, और यह 3 भाग खाली करेगा। तो 10 में से 5 3 8 घटेगा, कितना? 2 भाग भरेगा। तो पूरा टंकी भरना है, पूरा भरना है। तो कितना? 30 भाग है, 2 के दर से बताइए ना कितना घंटा? 15 घंटा।
यही काम 1/, वाले भी तरीके से कर सकते हैं। काम वही ना है। अरे 1/, कितना होगा 3, और -1/6 -1/10, 1 घंटे का काम, इनवर्स, कहानी फिनिश। ये ना काम होता है। लिख लेंगे। अगला सवाल थोड़ा सा समझना है, समझेंगे हम लोग। बन गया था। बना, इन्हें बनाए थे। लिख लिए। अगला सवाल में क्या करा बोलिए आप लोग। एक नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है। 8 घंटे में। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। यही नल 8 घंटा में भरता है। ये पहले 8 घंटा में भरता था। ठीक है, सुनिएगा। परंतु टंकी में छेद होने के कारण यहाँ पर कहीं पर छेद हो गया टंकी में, मतलब पानी रिसने लगा, पानी निकलने लगा। तो जिसके कारण सवाल में कहा था परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। इसका मतलब 2 घंटा अधिक का मतलब अब कितना लगेगा, अब कितना इसको टाइम लग जाएगा, 10 घंटा। 2 घंटा अधिक का मतलब यही ना हो रहा है। तो सवाल में कहा जानते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। ये जो छेद है ये पूरा के पूरा भर देंगे तो कितना देर में खाली होगा, ये आप बता सकते हैं। बोले एकदम बता देंगे कि भाई इसका 1 घंटा में कितना भाग खाली करता, पहले यह निकाल लेंगे। ये छोड़िए ये सब हम लोग बात की बात है। हम लोग यहाँ पर सवाल समझ रहे हैं आप लोग। सवाल में क्या रहा है, पहले 8 घंटा में भरता था और कितना 10 घंटा में भर रहा है। 2 घंटा बेसी लग रहा है। 2 घंटा बेसी क्यों लग रहा है, तो सवाल भी बोल रहा है। हम लोग को बात तो हम लोग भी जान गए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है पानी, तब ना बेसी 2 घंटा लग गया। सवाल बोल भी दिया कि टंकी में छेद हो गया है। क्लियर है। इसका मतलब है कि पहले जानते हैं, पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले यह पूरा कितना देर में, बोलिए 8 घंटा में, 1 घंटा में कितना 1/8 भाग। और अब इसमें जो है अब पूरा भरता है कितना घंटा में, 10 घंटा में। 1 घंटा में कितना 1/10 भाग। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन छोटा बता सकते हैं आप लोग। ऊपर वाला बड़ा है नीचे छोटा है। जिसके नीचे जितना छोटा उतना बड़ा, जितना बड़ा उतना छोटा। ऊपर वाला बड़ा है नीचे छोटा है। तो हम लोग कर देंगे पहले आप ढेर काम करते थे, अब काम करने लगे। ऐसा क्यों करने लगे, ये बोलेगा ना करे हम काम नहीं कर रहे हैं, काम उतने कर रहे हैं, आपको देखने में लग रहा है। और जो छेद है ना वही पनिया निकाल देता है हर एक घंटा। तो हम लोग देख लेगा कि वह आपको हर एक घंटा में डिस्टर्ब करता होगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी काम को 1 घंटा 1 मिनट या एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे, और वही एक प्रति एकांक का काम निकला, इन्वर्स कर देंगे, कार्य समाप्ति का समय निकल जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें। तो बताइएगा आप लोग कि पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, तो पहले यहाँ पर क्या बात हो रहा है, 1/8 भाग भरते थे, अब 1/10 कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, तो बोलेगा ना कि काम नहीं हो रहा। आपको लग रहा है हम उतने काम कर रहे हैं, उसी स्पीड से उतने भर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर गड़बड़ी, कि वहां पर एक छेद है, वो पानी निकाल देता है। तो देख ले प्रत्येक घंटा में कितना निकालता है पानी। तो कैसे निकलेगा, पहले वाले काम में अब वाले काम को हम लोग घटा देंगे। नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहले हम 8 रोटी खाते थे और अब क्या हो रहा है कि अब 6 रोटी खाते हैं। 2 रोटी कम काहे खा रहे हैं, तो बोलेंगे ना करे हमारा टंकिया उतने बड़ा है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है 2 रोटी के बराबर क्या हो गया, आपका नाश्ता हो गया। नहीं लग रहा है, खाते 8 रोटी है, लेकिन क्या रहा है 2 रोटी पहले ही मंगा कर नाश्ता कर लिए भाई, कि फिर इकट्ठे रात में चलेगा 11 बजे 12 बजे 6 बजे चलेगा। समझ रहे हैं, यदि उस नाश्ता को बंद कर दिया जाए तो खाना फिर कितना आज का 8 रह जाएगा। क्या समझ रहे हैं ना। तो कितना आप यहाँ पर कितना कम खा रहे हैं, या कितना आपका डिस्टर्ब कर रहा है नाश्ता। तो भाई पहले कितना 8 रोटी, और कितना 6 रोटी। तो 8 में 6 नहीं घटाएंगे,
अंतर कितना निकला 2। वही काम यहाँ पर भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर छेद दिखेगा, छेद का 1 घंटे का काम देखें तो पहले कितना 1/8 भाग ही भरता था, अब कितना 1/10 भाग, ये ना है। तो इसका अंतर क्या है, एलसीएम कितना होगा बोलिए ना, 40। 8 से और 10 से, इसका मतलब है कि 1 कितना 40 भाग, इतना भाग ये क्या करता है, खाली करता है। इतना भाग खाली करता है कितना देर में, 1 घंटा में। तो समुच्चा पूरा कितना देर में बोलिए आप लोग, तो पूरा कितना में, पूरा खाली कितना देर में कर देगा, उल्टा दीजिए इसको, 40 मिनट की घंटा, आंसर निकला। बोले कोई दिक्कत है इसमें। अब यदि हम लोग इसी को इफिशियंसी से निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, एकदम गौर से देखिएगा। यहाँ पर कौन है, पहले, यहाँ पर पहले और अब भाषा अपने से बनाए हैं, ये समझ में आ रहा ना आप लोगों को। पहले मतलब पहले कितना घंटा में, 8 घंटा में, अब कितना में, एलसीएम कितना होगा, इसका मतलब टोटल भाग कितना हो गया, 40 भाग हो गया। ये तो टाइम का बात, थोड़ा इफिशियंसी यहाँ पर सब लिख देते हैं, कितना 8 पंचे 5 भागना आई। अब आप ही लोग बताइए, खाली बोल कैसे मारेंगे कि पहले जानते हैं 5 भाग भरते थे और 4 भाग, बोले ना तो भर हम 5 भाग रहे, 1 भाग खलिया देता है कौन, छेद, सवाल भी बोल रहा है छेद ऐसे पानी निकल रहा है, बोले हम 5 भाग भरते हैं, टंकी में जमा भले 4 भाग हो रहा है, क्या है 1 भाग निकल जाता है। हम लोग कहते हैं इसका मतलब है कि छेद हर 1 घंटा में 1 भाग खाली कर देता है। तो अब सवाल कहता है कि पूरा टंकी भर दे और छेद खाली छोड़ दे, तो बोलेंगे तब पूरा टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे जानते हैं आपको एक बात पता है, तो क्या पूरा टंकी में 40 भाग पानी रखता है, बोलेगा हाँ, और प्रत्येक घंटा में कितना भाग खाली कर रहा है, छेद 1 भाग। तो बताइए ना 40 भाग एक के दर से कितना घंटा लग जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, छेद 1 घंटा का काम दिखा देते हैं आप लोगों को। इस सब में फालतू का लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। कितना 1 भाग, ये ना होगा, तो पूरा खाली, तो भाई पूरा में 40 भाग है, 1 के दर से कितना देर लग जाएगा, 40 घंटा लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बोल के आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तब आगे बढ़िए। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, देख लेंगे, लिख लेंगे, दोनों स्टाइल से बता दिए इसको। सब बना दिए सारा, क्या है क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, मिटा दे इसको। अगला में क्या करा बोलिए, कैसे इफिशिएंसी बनाए, एगो पाइप ए, एगो पाइप, क्या इसको पहले और अभी लिख देते हैं। एगो पाइप कहाँ है, पाइप हुआ तो एक बना है, ये पहले कई घंटा में और अब कितना घंटा में, 5 घंटा में, पहले 30 मिनट में नहीं, 30 मिनट अधिक में भरता है, 5.5 घंटा में भरता है। नहीं लग रहा है इसमें। सवाल में कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है।
परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण हम लोग कह देंगे छेद हुआ, इसका मतलब टाइम बढ़ेगा, टंकी भरने में टाइम लगेगा, नहीं लग रहा है इसमें, कभी रहा सवाल में। एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। 30 मिनट का समय नहीं लगता है, 30 मिनट अधिक लगता है। टोटले 30 मिनट ना है, 30 मिनट अधिक। इसका मतलब पहले 5, अब 5 में 30 मिनट अधिक की जगह 5.5 आ रहा समझ में। इसी को हम लोग 5 दूनी 10 एक 11/2 लिख सकते हैं, घंटा में, घंटा में। आया समझ में? टाइम निकाल लिए। अब कहता है सवाल यदि पूरी टंकी भरी हो, पूरा टंकी भरा हुआ, पूरा टंकी भरा हुआ यहां तक, समझ रहे हैं, पूरा तक, तो ये छेद जो था इसको कितना घंटा में खाली कर देगा? सवाल बोलता है यदि पूरी टंकी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? क्या समझ रहे हैं? तो सीधा करेगा छेद का कैपेसिटी क्या बताइए। इसका मतलब छेद का कैपेसिटी पूछ रहा है, पूरा टंकी भरा हुआ रहेगा। ऐसे भी छेद खाली टंकी को थोड़े खाली करेगा, खाली को नहीं खाली करेगा, भरल के को ना खाली करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इसका हम लोग ये तो टाइम था, इफिशियंसी का बात कर लेते हैं। एलसीएम बोलिए। 11 और भिन्न का एलसीएम बताए थे हम, याद है? भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 5 और 11 का एलसीएम कितना हो गया? 55। 1 और नीचे में 1 है, 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? 1। 1 से भाग देने पर कोई फायदा नहीं, 55 भाग। ये तो हम लोग का इफिशियंसी निकल गया। टाइम दिया हुआ, हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं कितना, ऐसे भाग दीजिएगा ना। 11 से 5 बार में कटेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 5 2 नहीं। अब खाली बोल के आंसर मारिए ना। पहले 11 भाग भरता था, अब 10 भाग भर रहा है। बोलेगा नहीं, गलत बात बोल रहा है, अब 11 ही भाग भरता है, नहीं लग रहा है? 1 भाग खाली कर देता है। टंकी में 10 भाग जमा होता है, 1 भाग कौन खाली कर रहा है? तो छेद। आ रहा समझ में? तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है छेद का कैपेसिटी जान गए, उसका कितना कैपेसिटी है? 1 भाग खाली करने का। हमारी टंकी में पूरा फुल पानी कर दीजिएगा तो 55 भाग होगा। तो सवाल का कहना है भरने वाला पाइप बंद कर दीजिए और पूरा टंकी भर दीजिए, तो खाली करने वाला कितना देर में खाली कर देगा? तो हम लोग कहेंगे देखिए ना भाई, 1 भाग 1 भाग 1 भाग 1 भाग खाली करता है घंटा में, 55 भाग है तो 55 घंटा, नहीं लग रहा है? आइए, लेकिन इसी बात को हम लिख देते हैं। छेद 1 घंटा में 11 - 10 बराबर कितना? 1 भाग। तो पूरा खाली 55 अब बटे कितना? 1 बराबर कितना घंटा में? 55 घंटा। लिखे, अगला भी बना सकते हैं, सेम सवाल तो है। कोई दिक्कत? सब बात लिख लिख के बता दिए ताकि आप लोग कभी भी रिवीजन कीजिएगा तो कम से कम इसमें दिक्कत नहीं हो। बात समझ रहे हैं? अब होशियार हो जाएंगे तो बस हम लोग ऐसे लिखने पढ़ने का कोई जरूरत है बताइए? तो यहीं से हम लोग खाली एलसीएम निकालने भर जो देर लगा 55, ऐसे कितना बार में? 11 बार में, ऐसे कितना 10 बार में हो गया, खेल खत्म। नहीं लग रहा है? 11 10 1 का अंतर हो रहा है, 55 बटे 1 बराबर आंसर। जब सिचुएशन पूरा माइंड में आ जाएगा तब, इसलिए पहले एकदम अच्छी तरीके से हम लोग स्पष्ट तौर पर समझेंगे। आप लोग समझिएगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। कोई परेशानी है इसमें? अगला में क्या कर रहा सवाल है, बोलिए ना आप लोग। पहले 3 घंटा में है और अब कितना में? तो पहले 3 घंटा में, अब कितना में? 3.5 घंटा, मतलब 3 दूनी 6 7 बटे 7 और 3 का यहाँ पर एलसीएम कितना होगा बोलिए आप लोग? ये टाइम है, इफिशियंसी। एलसीएम कितना हो गया? 21 और यहाँ पर क्या बात होगा? 2 और 1 का मौसम कितना होगा? 1 के, कोई फायदा नहीं, 21 बार। टोटल कितना बार हो गया? 3 से 7 बार में। 7 बटे 2 से 7 या 3 दूनी 6, 1 भाग का अंतर हो रहा है, 21 घंटा आंसर। ना छेदे ना पूछ रहा है सवाल में कि छेद पूरा टंकी, भरी टंकी कितना देर में खाली कर देगा? 21 घंटा में। हाँ बोलिए, बोलना चाह रहे हैं कुछ?
बोलिए बोलिए। अब वो कोई दिक्कत नहीं, पूछिए ना, इसमें बचत वाला बात। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? क्या पिछले वाले में था? पिछले वाले सवाल का 55/11/2 यही ना था। समय से भाग देंगे तो इफिशियंसी निकलेगा। ये ऊपर जाएगा तो उल्टेगा, देहात नहीं खींचेगा, ऊपर रहता है ना। 55 गुना 2/5 दूनी आया, बस हो गया। छोटा सा बात था, ये पिछले सवाल का बात था। देखिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल देना। 3 से कितना बार में 7 भाग, इसीलिए सब बात लिखा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। यहाँ भी वही काम हो रहा है। 21/7/2, 2 ऊपर जाएगा, 7 से 3 बार में 3 दूनी 6 बार। क्लियर है ना? अब तो ये सब समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर आइए, छेद का कलाकारी हम लोग देखते हैं। छेद 1 घंटा में 7 - 6 बराबर 1 भाग। करा यही छेद पूरा टंकी पूरा खाली। बोलेंगे 21 1 के दर से कितना, 21 घंटा। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? लिख लेंगे। क्या मिनट में बदल रहा है? हाँ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनट में बदलिएगा ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बदल सकते हैं, एलसीएम भी तो मिनटे में ना आएगा, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घंटा को मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। बना दिए थे, बन गया था। ये दिक्कत हो रहा है इसमें तो बना नहीं, फिर दिक्कत भी नहीं हो रहा है। बना था, हाँ बन गया था ना सब। लास्ट फ्लोर नहीं बना, लास्ट फ्लोर तो हल्का है, तब आइए ना दिखाते हैं। मिठाई हो क्या है? समझ में आए? समझ में आए? अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए तो। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप, एक थर्ड पाइप है, इसका मतलब ए और बी दो पाइप है। एक पाइप, सुनिएगा, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में तिगुना तेजी से, अन्य पाइप की तुलना में तिगुना तेजी से भरना, इसका मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है। तिगुना तेजी से भर रहा है, ऐसे ही थोड़े भर रहा है, कैपेसिटी है ना, उसके पास ताकत है, तब तिगुना पानी फेंक रहा है। ठीक है, तिगुना तेजी से भरता है यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तो कैपेसिटी, इसके पास 3 नल का पावर है, उसके पास कितना, 1 नल का पावर है। तो हम लोग समझ लेंगे, हम लोग कह देंगे सब बात समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों मिल करके, दोनों मिल जाएगा कितना, 4 नल का ना पावर हो जाएगा। और 4 नल मिलकर कितना, किसी को 36 मिनट में, तो 1 नल का पावर होगा तो ढेर देर लगेगा उसको। 36 गुना कितना हो गया, 4 बराबर 144 मिनट में भरेगा। सवाल कहता है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। धीमी गति वाला ये ना 1 वाला है, इसका मतलब 1 नल का पावर तो 144 मिनट लग जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? अब यह देखिएगा, यहाँ पर ये तो इफिशियंसी है ना, है इफिशियंसी। दूसरे हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ पर 3 1 कितना, 4 भाग हर एक मिनट में भर रहा है। इफिशियंसी का मतलब ये ना, 3 भाग भर रहा है, कितना, 1 भाग भर रहा है, न लग रहा है इसमें। तो 4 भाग के दर से 36 मिनट लग गया। इसका मतलब टोटल टंकी में कितना भाग पानी होगा, 36 गुना 4। अब कहेगा कि तेज भरने वाला तो उतना बटे 3, धीमी वाला तो बटे 1 से तो कोई फायदा नहीं है, लग रहा है इसमें। तो हम लोग कह देंगे 144 मिनट में क्या हुआ, टंकी पूरा फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात पेज फंसेगा, क्या है, ये तो मिनट में हो गया, कभी आपको घंटा में देगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 144 में कै वो 60 मिनट या घुसेगा बताइए, 60 दूनी 120, 2 घंटा चल जाएगा।
तो हम लोग कहेंगे देखिए इसको 2 घंटा बोलेंगे, 7 दूनी 120, बेसिया कितना बचा? हम लोग करेंगे 2 घंटा 24 मिनट। या तो आंसर यहाँ छोड़ देगा या तो यहाँ जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से काम कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिएगा, ये ना आसान था, सब एक लाइन का बात। ठीक है, बंद कर दीजिए।